तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, उसके मध्य लोक के ऊपर चर्चा अपनी चल रही है और उसमें अपन 8वें सूत्र के ऊपर चर्चा करनी थी। यहाँ पे कोई प्रश्न तो पूछ लो, कुछ चीज़ ऐसी हो जिसको स्पष्ट नहीं हुई हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। बोलो, 8वां द्वीप समझ में आया नहीं आया? 8वें द्वीप का कैसे निकालो व्यास? 163 कोड़ी योजन लाख 84। ये जो दूना दूना ये वलय व्यास है। वलय व्यास कहें या इसको अपन क्या कहें, मैंने जो चूड़ी की जो मोटाई है वो है दूनी, बाकी उसका एरिया दूना नहीं है, एरिया अलग चीज है ना सब। आया कि नहीं आया? आगे चले अपन, कुछ यहाँ तक तो कुछ पूछना नहीं है। चलो, तन मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तौ योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बूद्वीप। तन मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बूद्वीप। तन मध्ये, तन मध्ये की तन माने तत् मतलब उनके, उनके किनके, जो असंख्यात द्वीप समुद्र कहे इनके, मध्य माने मध्य में, मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु है नाभि के समान जिसके, जिसके नाभि पर क्या हो, मेरु हो। जैसे मनुष्यों के नाभि सबसे मध्य में होती है, ऐसे नाभि के समान सबसे मध्य में जिसके मेरु पर्वत है, मेरु है नाभि पर जिसके, और वृत्तो, वृत्त माने गोल, वृत्त, वृत्त कहते हैं ना, किसको कहते हैं वृत्त, सर्कल, वृत्त माने गोल है सब। और शत सहस्त्र, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, 100,000 कितने हो गए? 1,00,000। विष्कंभो, विष्कंभ माने डायामीटर, व्यास जिसका है, ऐसा क्या है? जम्बूद्वीप, ऐसा जम्बूद्वीप है। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में, ठीक मध्य में, और उसके भी मध्य में, जिस उसके भी मध्य में क्या है? सुमेरु पर्वत, और जो गोल है और जिसका 1,00,000 योजन विष्कंभ है, ऐसा एक जम्बूद्वीप है। समझ में? कितनी सारी बातें बताई। उन सब असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु जिसके नाभि के ऊपर है, ऐसा गोल 1,00,000 योजन विष्कंभ वाला ऐसा एक जम्बूद्वीप है। समझ में आया? ये कितनी बातें बताई, बताओ। तन मध्य माने उन सबके मध्य में, किन सबके मध्य में? असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु है नाभि के समान जिसके, दूसरा पॉइंट जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं। यानी जम्बूद्वीप कैसा है? उनके सबके मध्य में, किनके मध्य में? हाँ, जो सब असंख्यात द्वीप समुद्रों के ठीक मध्य में है। और मेरु जिसके मध्य में, जम्बूद्वीप सबके मध्य में है और जम्बूद्वीप के मध्य में मेरु है। मेरु जिसके नाभि के समान है, जिसके मेरु नाभि के स्थान पर आता है, यानी जिसके सुमेरु पर्वत एकदम मध्य में है। ये दूसरा पॉइंट। और जो वृत्त माने कैसा है? गोल है
और योजन शत सहस्र विष्कंभो, योजन माने योजन नापने की इकाई, एक योजन माने कल बताया था ना कितना होता है, 4000 मील, 4 मील नहीं 4000 मील, 4 मील में और 4000 मील में बहुत अंतर है। 1,00,000 योजन जिसका व्यास है, ऐसा एक जम्बू द्वीप है। क्या 1,00,000 योजन व्यास है, मतलब कितना डायमीटर हो गया उसका? 40 करोड़ मील, 40 करोड़ तो मील, और किलोमीटर बनाओ तो 63 करोड़ किलोमीटर। कितने करोड़ किलोमीटर? 63 करोड़ किलोमीटर। इतना बड़ा जम्बू द्वीप है। क्या जिस पे अपन रह रहे हैं ऐसा ये जो जम्बू द्वीप है, ये 65 करोड़ मील लंबा चौड़ा है। एक किनारे से दूसरे किनारे इसकी चौड़ाई कितनी है? 63 करोड़ मील, 65 करोड़ मील नहीं, 65 करोड़ किलोमीटर। इतना बड़ा है एरिया, नहीं डायमीटर। एक किनारे से दूसरे किनारे, सर्कल का डायमीटर होता है ना, सर्कल का डायमीटर, एक किनारे से दूसरे किनारे सेंटर को टच करते हुए एक लाइन खींचो, दो किनारों को जोड़ते हुए सेंटर को टच करते हुए एक लाइन खींचो, तो वो जो लाइन होती है उसकी जितनी लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर है। हाँ, 63 करोड़ किलोमीटर उसका डायमीटर। सिक्सटी 65 करोड़ किलोमीटर। इतना बड़ा जम्बू द्वीप है क्या? छोटा मोटा तो ही नहीं है, इसमें सब है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है, ऊंचे भी है, नीचे समुद्र भी है, सब है इसके अंदर। मतलब छोटे छोटे नाले जैसे समुद्र, जैसे नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं। ये खान नदी वाला नाला नहीं है। ये जो समुद्र है यहाँ के, ये सब चौथे काल के प्रारंभ में बरसात होती थी तब बनते हैं। ये सब छोटे छोटे समुद्र है, लवण समुद्र है, 130 करोड़ किलोमीटर लंबा। हाँ, 130 करोड़ किलोमीटर माने 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ किलोमीटर। 1 अरब किलोमीटर किसको कहते हैं? कोई प्लेन बनाओ आप, और वो प्लेन समझ लो एक घंटे में 500 किलोमीटर भी दौड़ता हो तो भी उसको कितना टाइम लगेगा? 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला प्लेन, 500 किलोमीटर ज़्यादा की रफ्तार नहीं है उनके प्लेनों की, 500 किलोमीटर भी ज़्यादा कह रहा हूँ। 500 भी जब वो मैक्सिमम स्पीड में होते हैं तब दौड़ते हैं वो, बाकी तो उनकी स्पीड कम रहती है। क्या सुपरसोनिक ले लो, थोड़ा सुपरसोनिक तो वो जैसे कितने होंगे, वो भी बीच में स्पीड पकड़ता है, शुरू में नहीं पकड़ता ना। खैर 500 भी ले लो, चलो उसको सुपरसोनिक ले लो यहाँ पर। तो 500 किलोमीटर पर घंटे यदि वो चलेगा तो बताओ वो दूसरे कोने कितनी देर में पहुंचेगा? क्या 130 क्या घंटे? अरे ऐसे ही निकालो, 130 करोड़ डिवाइडेड बाय 500 करोड़ कितना आएगा? 130 लाख डिवाइडेड बाय 5 तो पे है ना 26 लाख घंटे चाहिए। 26 लाख घंटे तो एक दिन में 24 घंटे, तो अपन 24 ले लो, 1 लाख दिन चाहिए। 1 लाख दिन में भी वो वहां नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि 26 लाख घंटे, 1 लाख दिन चाहिए उसको। और अपनी जिंदगी में कितने दिन होते हैं? अपनी जिंदगी में कितने दिन होते हैं? कभी सोचा कितने दिन होते हैं? 36,000 दिन होते हैं हैं? अरे 36,000 ले लो किसी, 36,000 इसमें कितने लगेंगे? 1 लाख। तो 3 जिंदगी चाहिए अपने को, और वो भी लगातार प्लेन में चलते रहो तो
पूरा जम्बू द्वीप क्रॉस करने के लिए। तो मजाक तो ही नहीं कि यहीं बना दिए लोगों ने, यहीं लोगों का विदेश क्षेत्र हो गया और यहीं हिमवंत पर्वत हो गया। मैंने बताया था ना कल आपको, क्या पाकिस्तान तो म्लेच्छ हो गया, म्लेच्छ खंड। गंगा सिंधु नदी हो गई और ये अमेरिकन सब विद्यालय हो गए और वो हिमालय पर्वत हिमवंत पर्वत हो गया और ये श्रीदेवी यहाँ की श्रीदेवी हो गई। कुछ भी जो भी। अरे एक व्यक्ति ने यहाँ कुंद ज्ञानपीठ पे आके भाषण दिया था, उन लोगों ने ताली बजाई अच्छे से। मैं सुनता रहा, मैंने क्या कह रहा है। बोले कल्पवृक्ष क्या है? ये जो आज के वृक्ष है ये कल्पवृक्ष है क्या? और दी उसने ठोक। लोगों ने क्या रिसर्च करी? रिसर्च नहीं करी है, ये तुमको मालूम ही नहीं कुछ भी इसका क्या हिसाब किताब है। अपने मन से इसने कुछ भी ठोक दिया आदमी ने, और कोई प्रोफेसर आया उसने अपनी अकल लगाई सारी जो भी है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं और ये अपने आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो इतनी दूर पहुंच जाए। हो सकता है इतना प्लेन ही नहीं चलता है। अपना अकेला भरत क्षेत्र भी पूरा क्रॉस करना मुश्किल है। भरत क्षेत्र 1/7 कर लो, 1/7 पूरा भरत क्षेत्र भी क्या क्रॉस कर सकता है? पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में यदि आदमी प्लेन में ही बैठा रहे और प्लेन चलता ही रहे, तो पहली बात तो ऐसा प्लेन बनना ही मुश्किल है, क्योंकि प्लेन तो पेट्रोल से चलता है और बीच में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब वो उतरेगा तो तब ना, जब पेट्रोल पे होगा वहाँ उतर के बैठ जाएगा वहीं। जैसे वो नॉर्थ पोल पे चला गया होता तो वहाँ कोई पेट्रोल तो ही नहीं है। और दूसरी बात, ना कोई वहाँ वो रनवे है, उतरेगा कहाँ? बर्फ पे हो जाते। रॉकेट तो ऊपर जाता है, ये तो ही जाता है, वो अलग है उसका पूरा साइंस। वो तो केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर भेज देते हैं उसको। वो तो उसको धमाका देते हैं एकदम तो बाहर निकल जाए, वो चीज़ अलग है। वो ऊपर भेजने के लिए धक्का देना पड़ता है यूँ, और यूँ भेजने के लिए कितना धक्का दे, और ऊपर तो ही नहीं करोड़ मील भेजना है। ऊपर कम है एक्चुअली। ऊपर जो है ना, ऊपर मतलब सूर्य चंद्रमा तक पहुँचना वो ज़्यादा इजी है एक अपेक्षा से, क्योंकि वो 790 से 900 योजन में फिनिश हो जाते हैं। तो कहाँ 900 योजन और कहाँ 1 लाख योजन, माने वो 1% है ऊपर। माने पूरा ज्योतिष लोक जो है वो पूरे जम्बूद्वीप के डिस्टेंस का 1% है ऊंचाई में। माने जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है और 1% कितना हुआ 1 लाख का? अरे 1 लाख का 1% कितना होता है? हो गया 10,000। कौन से स्कूल वालों ने पास करा? 10,000 होगा क्या? 1 लाख का 10% होगा। 1 लाख का 1% कितना होगा? 1,000। 10% 10,000, तो 1 लाख 1,000 ही हुआ ना। तो 1,000 भी ऊपर पूरा नहीं होता है, क्योंकि 990 योजन में सब फिनिश हो जाता है। 790 योजन से चालू होता है और 900 योजन तक फिनिश। ऊपर तो गुरुत्वा ऊपर अलग चीज होती है ना, ऊपर यूं तो नहीं जाता ऊपर, वो यूं जा सकता है, ऊपर नहीं जाता है ऐसा। ऊपर तो रॉकेट जाता है। रॉकेट तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, 2-3 साल का ही लगता है इनको। हाँ तो 1% कोई ज़्यादा थोड़ी नहीं हुआ। 65 करोड़ कह रहे थे ना, 65 लाख हुआ ना, तो 65 लाख किलोमीटर पहुंच सकता है। उसमें भी टाइम लगेगा, ये बात सही है। 65 लाख किलोमीटर को 2-3 साल क्यों लगेंगे? 65 साल नहीं, वो 65 लाख किलोमीटर है ना, पर सेकंड जाता है। अच्छा, और वो नहीं 500 किलोमीटर पर सेकंड तो कोई जा ही नहीं सकता वो। हाँ मीटर है वो, तो 500 किलोमीटर किसको कहते हैं? उसकी जो वो वाइब्रेशन होती है उससे कहाँ फूट जाए उसका।
एयरपोर्ट के सारे वो सुपर इससे टूट जाते थे। तो वो क्या कह रहा था मैं, ऊपर 65 लाख किलोमीटर है, तो ऊपर जो है ना वो इतनी ताकत से फेंकते ना ऊपर, इतना विस्फोट करके, और फिर वो ऊपर का क्या हिसाब किताब है कि ऊपर गया एक बार गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, फिर वो दूसरी हिसाब से चलता है। यहाँ तो अपने हिसाब से चलता नहीं, इतना वायु काट के जाना, और ऊपर तो कुछ भी है ही नहीं। वो एक बार उसके बाहर गया परिधि के, वो जैसा जाए वैसा क्या, हाँ, फिर वो उसका गणित ही अलग है फिर इसका। और उसमें भी जा पाता है कि नहीं जा पाता है, बात सही है। वैसे अभी आपने जो कही कि इतनी दूरी है तो आदमी जा सकता है कि नहीं हो जा सकता है, क्योंकि वो उसके बाहर मतलब 1000 योजन बाहर निकल जाना वो मुश्किल ही है उसके लिए, क्योंकि 1000 योजन में भी तो उसको 40 लाख मील तय करना पड़ेगा ना। 40 लाख मील भी किसको कहते हैं, तो ऊपर भी जाना मुश्किल है, और न्यू सतह पे जाना भी मुश्किल है। लेकिन ऊपर फिर भी 40 लाख में पूरा ज्योतिष मंडल कवर हो जाएगा। 40 लाख मील ऊपर चला गया तो ज्योतिष लोक के ऊपर पहुंच जाएगा। 1000 योजन ऊपर गया ना तो 100 योजन नीचे उसके ज्योतिष लोक रहता है। 900 योजन पे ज्योतिष लोक खत्म, 790 से स्टार्ट होकर 900 योजन तक 110 योजन की मोटाई में ज्योतिष लोक। सबसे पहले नीचे तारों के विमान है 790 योजन तक, फिर 800 उसके 10 योजन ऊपर जाके सूर्य का विमान है, और फिर उससे 80 योजन ऊपर जाके चंद्रमा के विमान है, फिर उसके बाद में 28 नक्षत्र है, और फिर ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति वगैरह के ग्रह है। ऐसे ऊपर 88 ग्रह है, नक्षत्र होते हैं ये भी नहीं, प्लेनेट तो ग्रह होते हैं ना, ग्रह अलग है, तारे अलग है, नक्षत्र और ही कोई चीज है। अभी तो क्या पता, अभी तो कुछ भी नहीं क्रॉस हो सकता है। हाँ 25 योजन है, 25 योजन माने कितनी हो गई, 4000 मील इंटू 25, 1 लाख, 1 लाख मील है। 1 लाख मील ऊंचा, 1 लाख मील ऊंचा किसको कहते हैं, 1.5 लाख किलोमीटर ऊंचा। 1.5 लाख किलोमीटर ऊंचा कोई चढ़ पा लिया है किस पे, ये हिमालय कितना 1 किलोमीटर भी नहीं होगा ऊंचा, कितना ऊंचाई कितना है, तो 8.5 10 ले लो तो कहाँ 10 और 1 लाख 10,000 गुना। ये बड़ी बड़ी रचनाएं हैं सब, बहुत ऊंची ऊंची। कहाँ थे अपन, जरा से ही पूरा इसके जरा से ही है। देखो 1 योजन में पूरा वर्ल्ड, 2 योजन में वर्ल्ड आ जाता है, 3 योजन जाता है, हाँ पूरी अर्थ हो जाएगी 3 योजन के अंदर। तो 600 योजन है वो जो पूरा भारत क्षेत्र का आरेखंड है, भारत क्षेत्र 600 योजन का। उसके बीच में अर्थ पर तो क्या है, अर्थ को गोल लोग कहते हैं, अपन लोग नहीं मानते गोल लोग, अपन तो पूरा चपटा मानते एक सरिया, सब कनेक्टेड है पूरा विश्व। अरे वो सब वैसे ही वही तो कह रहे हैं, क्या है ऊपर की कोई पृथ्वी देखते हैं ना तो ऊपर का हिस्सा दिखता है। जैसे समझ लो कोई पहाड़ ऊपर ऊंचा उठा हुआ होगा, तो पहाड़ का ऊपर से यदि पिक्चर लेंगे तो गोल ही दिखेगा ना, गोल दिखेगा। तो ये पृथ्वी ऊपर उठी हुई भी है, नीचे भी है, जो उठी हुई हिस्सा है तो वो ऊपर से देखते तो गोल ही दिखता है। पृथ्वी एक सरी की नहीं समतल, ये ऊपर नीचे अनेक प्रकार की, ऐसे नहीं अनेक, ऊपर भी है नीचे भी, हाँ ऐसे फैली, और बड़े अद्भुत है, मतलब इसकी अवगाहना शक्ति और अनेक अनेक माने अनेक विचित्रताओं को लिए हुए। ये असली गंगा सिंधु तो बहुत बड़ी बड़ी है। गंगा नदी तो बहुत मतलब 50 योजन की गंगा नदी होती है। 50 योजन माने 1 योजन 4000 मील, 50 योजन कितने हुए, 2 लाख मील, 2 लाख मील की है गंगा ये।
या जो आज का जो अपना विज्ञान है ना, उससे मैच नहीं करता है कुछ भी, क्योंकि जो अपना अपन ने जो ओशन लिया है वो लवण समुद्र लिया, एक ही ओशन है, अपने 7 ओशन ही नहीं है। और जो गंगा सिंधु नदी है वो अपने नदी क्या है, वो नद्दे हैं बड़े बड़े, तो वो नद्दे भी यहाँ मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं सब उसके जरा जरा सी छोटी छोटी नदियाँ, क्षुद्र, एक नहर जैसी है समुद्र। और समुद्र तो लवण समुद्र है, ये सब छोटे छोटे, ये जब चौथे काल के प्रारंभ में जब वर्षा होती है तो उस समय ये उपसमुद्र बन जाते हैं, वो उपसमुद्र दिखते हैं सारे के सारे। पानी भरा जाओ, होती रहती थोड़ी बहुत, ऐसा कि कम तो होती है रचना, लेकिन जो आकाश की जो क्षेत्र है वो तो कहीं जाएगा, तो आकाश का जितना क्षेत्र है, अवगाहना की शक्ति बड़ी विचित्र है। ये हो सकता है संकुच जाए, विस्तृत हो जाए, लेकिन फिर भी जितना आकाश चाहिए उतना आकाश तो नहीं चाहिए। 1 लाख योजन का आकाश तो चाहिए, 1 लाख योजन तो कहीं कहीं लाना पड़ेगा ना, पूरे जम्मू द्वीप को मारने के लिए कहाँ लाएंगे। और दूसरा अकृत्रिम रचना है, तो अकृत्रिम रचना है तो जो नाप पाप है वो थोड़ी नहीं चेंज होता रहेगा, ये सब रचना अकृत्रिम है। वो घटित, तो मनुष्यों की आयु तो कृत्रिम है ना, मनुष्य कृत्रिम है, रचना है कृत्रिम है। जम्बूद्वीप अनादि अनंत एक काल, अनादि अनंत काल एक रूप है। मनुष्य घटबड़ होती है, क्षेत्र में घटबड़ होती कि नहीं होती है, क्षेत्र भी वृद्धि हास को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो आकाश के अवगाहना है वो कम नहीं होती। आकाश कहाँ जाएगा उठ के, जो क्षेत्र है वो कहाँ चले जाएगा, कहीं कहीं तो रहेगा ना, एरिया कहाँ जाएगा। नहीं, उनके कहने से क्या है, उसे त्रिलोक सारी गाथा की गाथा भरी पड़ी है कि ये प्रमाण योजन से होती है अकृत्रिम रचनाओं की सारी गणित। कुछ भी 1 लाख योजन तो भी नहीं निकलेगा, तो भी नहीं बैठता ना। 1 लाख योजन यदि 8 मील वाला भी लो तो 8 लाख मील कहाँ है, वो तो बात बनती नहीं सब। हर चक्रवर्ती की शक्ति अलग होती है, और चक्रवर्ती अच्छे, चक्रवर्ती के पास में रत्न होते हैं, और चक्रवर्ती इसलिए मैंने चक्रवर्ती की तो हर प्रकार की इंद्रियों की सामर्थ्य, एक 96,000 रूप बना लेता चक्रवर्ती विक्रिया के द्वारा। कितने रूप? 96,000 रूप बनाता है विक्रिया के द्वारा। दूसरी बात, चक्रवर्ती की आंखों की देखने की ताकत होती है सूर्य जी की। चक्रवर्ती के पास में रत्न होते हैं, उससे फटाफट मतलब गमन कर लेना। हाँ जाता है ना। कहाँ लिखा? अरे इसके अंदर लिखा है। वो क्या है कि विजयार पर्वत होता है, उसके नीचे वो गुफा का पार्ट बंद रहता है, तो चक्रवर्ती की सेना जब सेनापति होता है तो सेनापति के पास में एक रत्न होता है चर्म रत्न, कांकड़ी रत्न, एक वज्र दंड होता है। तो वज्र दंड उसके ऊपर मारते हैं, किसके ऊपर? गुफा के पार्ट पे। तो गुफा का पार्ट जैसे ही खुलता है तो उसमें से अग्नि निकलती है, तो वो अग्नि निकलती है तो वो सेनापति को उतनी तेजी से भागना पड़ता पीछे। यदि वो रुक जाए वहाँ तो वो भस्म हो जाएगा। वो घोड़ा होता है उनके पास में ऐसा, वो घोड़ा पूरी ताकत से पीछे भगा ले जाता है, पूरी पीछे भागते हैं। 6 महीने रुकते हैं वो वहाँ पे, 6 महीने तक गर्मी ठंडी होती है, और फिर उसके बाद में वो जो है रत्न होते हैं उनके पास में, जिससे अंदर गुफा में अंधेरा रहता है तो वो दिखने लगता है। और नदियाँ होती है उन्मग्ना निमग्ना नदी, तो उस पर चर्म रत्न बिछाते हैं, तो नदियों के ऊपर ऐसा बिछा देते हैं बिल्कुल जैसे कोई जमीन है, प्लेन जमीन, और फिर उसके ऊपर सारी सेना निकलती है। तो कई वर्ष लगते हैं उनको भी। तो इनके पास सब चीज़ें व्यवस्था रहती है, देव वगैरह तक इनके अधीन रहते हैं, माने ये कोई सामान्य पुरुषों का काम नहीं रहता है। और इसलिए इनकी ऐसी शक्ति आदि के द्वारा विद्याओं के निमित्त से
इनको अनेक योजन तय करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए सब काम कर लेते हैं। अपन सोचो कि इतनी दूर कैसे जाएंगे पैदल पैदल, ये कोई पैदल पैदल तो ही जाता हो। इनकी सेना है, इन्होंने भरे सबको प्लेन में, अल्लाह चला। और आदमी भी उस समय लंबे होते थे ना। रक्षक, वो रक्षक की अलग चीज़ है, एक एक रत्न, एक एक रत्न के रक्षक 1,000 देव होते हैं, बराबर है बात तो। पर बात तो ये है कि मतलब वो रत्न रहते हैं उनके, 14 रत्न रहते हैं, 9 चेतन, 7 चेतन और 7 अचेतन, और उनकी भी उत्पत्ति स्थान रहते हैं फिक्स। कौन कहाँ मिलेगा, जैसे चेतन रत्न सेनापति कहाँ मिलेगा, उनको नगर में ही मिल जाएगा, पुरोहित, सेनापति, मंत्री, स्त्री रत्न, ये सब उनके फिक्स होती जगह। वो 2-3 चीज़ों में उन्होंने क्या है कि बाहुबली स्वामी के जो मंत्री थे ना, वो बहुत होशियार थे। उन्होंने भरत चक्रवर्ती की वो चीज़ें पकड़ी कि जिससे कि भरत चक्रवर्ती हार जाए। तो सेना का युद्ध हुई कहाँ, क्या वो तो बस उन्होंने हाइट के बेसिस पे उसमें जीत लिया। वो ऊंचे थे, ये ठीक नहीं थे क्या, नहीं वो तो एक अलग बात है हुंडा सकती का। लेकिन बात तो ये है कि बाहर कैसे गए इतनी शक्ति होने के बावजूद। शक्ति तो उनमें भी थी ना, वो वाली शक्ति थी हराने की, क्योंकि अब इसमें पानी डालना है तो इसके लिए भी शरीर का बल तो ही चाहिए। शारीरिक कुश्ती तो बाद में भी तीसरे नंबर पे, पहले 2 में तो यूं ही चले गए। आंख से आंख देखना, अब ये तो कोई पहलवान कोई मैं हरा सकता हूँ, मैं हरा सकता हूँ। आंख से आंख देखते रहो, बेचारा थक जाएगा क्या, और जरा सा आंख से डरा देते, मतलब उसमें कोई बहुत असंभव बात नहीं है, किसी की आंख थक जाए ये संभव है। ऐसे वो ऊंचे थे, पानी फेंका, ये थक गए उसमें। मल्ल में भी वो एक्चुअल में जो है अच्छे बलशाली थे। उन्हें ये भी भाई थे, कामदेव थे ना, ये भी कामदेव पद के धारी, कोई कम है क्या कामदेव भी, जो क्या समझ रहे हैं। तो वो भी यदि लड़ने जाते हैं 6 खंड तो वो भी जीत जाते हैं। तो ये शक्ति जो है ना, वो जो असली शक्ति थी, वो असली शक्ति उसकी व्यक्ति नहीं होने दी। सेना का बल रहता है और भी शक्ति का बल रहता है, लेकिन चक्र रत्न का बल रहता है। चक्र रत्न तो छोड़ा ही फिर उन्होंने, छोड़ दिया चक्र, चक्र काम ही नहीं आया। शक्ति का प्रयोग देखो, एक बात और है, ये जितनी भी, हाँ ये जितनी भी विद्याएं होती है, चक्र होते हैं, ये देवी शस्त्र होते हैं, ये घर वालों पे नहीं चलते क्या, क्यों क्या अभी तो गुस्से में तुमने कर दिया, बाद में कल से तुम ही शिकायत करने लग जाओ कि ये क्या देवी अस्त्र, तुम देवी, तुमको तो अक्ल होनी चाहिए था ना, हमने भाई पे चलाया तुम रुक जाती वहाँ पे, तुम क्यों चल गई। तो इसलिए वो पहले ही, भैया तुम आपस में निपटो, हम क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार बने, क्योंकि ये तो देवी शस्त्र सब देवों के अधीन होते हैं, देव होते हैं रक्षक, तो देव ये कुछ भी गड़बड़ नहीं करते। क्या लक्ष्मण और राम का भी युद्ध हो गया था श्री कृष्ण इनसे, लव कुश से। राम और लक्ष्मण को नहीं पता था कि हमारे बेटे और भतीजे हैं, तो उन्होंने तो ले दे के सब देवी शस्त्र चलाने की कोशिश करी, इन्हें कुछ चला ही नहीं। फिर थोड़ी देर में लक्ष्मण ने दे जाके एक वो मारा, क्या बोलते हैं वो ना सुदर्शन चक्र तो बाद में चला है, सुना अभी आप, वो जो होती है ना वो गदा वदा ऐसी चीज दी उन्होंने, उसको झेला और उन्होंने उसके ऊपर चले ही मिले ताकत लक्ष्मण के ऊपर। तो लक्ष्मण के ऊपर तो क्या, हाँ लक्ष्मण के ऊपर लगी तो लक्ष्मण सन्न होने लगे। और विरादित जो था उनका, जो उनका रथ हाँकने वाला, वो उनको वापिस नगर में ले जाने लग गया। तो लक्ष्मण ने थोड़ी देर में होश आया, लक्ष्मण ने कहा कहाँ चल रहे, वापिस आपको नहीं चल रहा हूँ, बोला आज तक अपन ने हार मानी क्या किसी से, चलो वापिस। फिर वो गए, फिर वापिस से उन्होंने शाकत लगा के सब शस्त्र उपयोग किए, चक्र देखे तो चक्र शिथिल हो गया है। तो फिर उनको शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों नारायण पति नारायण है, ये दोनों नारायण बलभद्र है क्या, कहीं ऐसा तो हो सकता है, ये दिख तो यही रहे, अपने तो कुछ चल नहीं रहे अस्त्र शस्त्र।
क्या सब सरेंडर हो गए सारे के सारे? तो फिर ऊपर से नीचे उतर के आया एक व्यक्ति, उन्होंने कहा चिंता मत करो, नारायण तो तुम ही हो, ये तुम्हारी भतीजी है। तब तक वो जो है ना, एक क्षण के लिए लक्ष्मण को भी भ्रम हो गया। पता था ना उनको, अरे सुनना होता है ऐसे, एक आध मार दी सुन हो गए, मरते तो ही नहीं ऐसे, इतना तो चलता है। लेकिन ये जो चक्र वक्र होता है तो साफ कर देता है, खड़ा मतलब चक्र मतलब क्या काम, गर्दन काट दे, गर्दन नहीं कटती है वैसे, थोड़ा बहुत तो ऐसे तो कुछ भी पत्थर ही मारेंगे तो इतने तो लगेंगे ही, जिससे मौत नहीं हो मतलब। और वो सामान्य अष्ट छोड़ा ना, कोई देवी तो ही था। नारायण भी जाते हैं नरक, चक्रवर्ती भी यदि चक्रवर्ती बना छोड़ते हैं तो मोक्ष जाते हैं, ऐसे ही नहीं चले जाते हैं। नारायण छोड़ते ही नहीं है, जो छोड़ेगा नहीं वो नरक जाएगा, और जो छोड़ देगा वो नरक नहीं जाएगा। नारायण छोड़ते ही नहीं, नारायण 3 खंड में ही मतलब मगन हो जाते हैं उसी को भोगने में। नारायण बनते ही पद उनको है जो उसको भोगने की आसक्ति से बांधते हैं। चक्रवर्ती इतनी आसक्ति से नहीं बनता, मैंने चक्रवर्ती भी निदान से बन सकता है, लेकिन चक्रवर्ती निदान से ही नहीं बनता है। मेरे को भोगों की प्राप्ति हो, ऐसा निदान ही कारण नहीं होता है चक्रवर्ती के बनने में। तीर्थंकर और चक्रवर्ती ये दोनों पद निदान से ही बंधे जरूरी नहीं है, लेकिन नारायण और पति नारायण जितना भी जिसको भी बंधता है तो नियम से उसको निदान होता है। निदान माने भोगों की प्राप्ति मुझे हो, विद्याधर के विभोग की प्राप्ति हो, मेरे को ये तप का फल ये मिले कि मैं राजा बनूं, तप का फल ये मिले कि मैं नारायण बनूं, लोग मेरी पूजा करें। तो वो तप के फल में वो चाहते हैं उसको, इसलिए उन्हें वो मिल जाता है, और फिर उसको भोग के नरक जाते हैं। भोगी पुण्य फल नरक आ जाओ, फिर डंडे खाते अच्छे, ऐसा तो ही नहीं। 700 वर्ष का भोग और 33 सागर की नरक आयु मिलती है। तो ये सब लंबी रचना है, 40-40 लाख 40-40 करोड़ भी। अब मतलब बहुत अपनी दुनिया जो है बहुत छोटी सी, भरत क्षेत्र के आर्यखंड के एक छोटे से टुकड़े में हम रहते हैं और उसमें हम मगन हैं। हमारी दुनिया इतनी, उसमें भी जरा सा एक अपना देश है हिंदुस्तान जो भी है, उसके मध्य प्रदेश के एक कोने में अपन पड़े रहते हैं, अपन समझते हैं यहीं सब पूरी दुनिया। पागल हो रहे हैं, यहीं क्या हो रहे नहीं हो रहा पागल क्या, ये छोटी छोटी चीज़ों में उसने अपने अस्तित्व को मान रखा क्या। क्योंकि जरा सा कोई चीज़ बना दो आप, कुछ मगन है लोग उसी के अंदर। जीवन क्या है, क्या है पूरे विश्व का स्वरूप, संसार का क्या स्वरूप है, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये विचार नहीं करता। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं, इतनी सोच, छोटी छोटी सोच है। तो ये सब बातें हुई, कितनी बातें हुई उसमें। तन मध्य, उन सबके मध्य में, और उन सबके मध्य में जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के मध्य में क्या है, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत। और वो सुमेरु पर्वत, ये जम्बूद्वीप कैसा है, किस आकार क्या है उसका, गोल, वृत्त माने गोल, सर्कल जैसा। और उसका डायामीटर कितना है, 1,00,000 योजन। उसका नाम जम्बूद्वीप क्यों है, क्योंकि वह एक जम्बू वृक्ष है। जम्बूद्वीप में एक जम्बू वृक्ष है, जामुन के आकार का एक वृक्ष है, अकृत्रिम वृक्ष है। तो जामुन नहीं लगे वहां पे कि जाके खाया हो, वो जामुन के आकार का है, उसका नाम इसलिए क्या पड़ा है, जम्बू वृक्ष। जामुन के आकार का होने तो जम्बू वृक्ष है, बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत विशाल है। लेकिन यदि अपन उसका बहुत ऊपर से जाके पिक्चर खींचो तो वो जामुन के आकार का आ जाएगा। जम्बूद्वीप में कहाँ पे, ये नक्शा दिख रहा है आपको, ये उत्तर कुरु भूमि में है, देवकुरु और उत्तर कुरु है ना, उत्तर कुरु में ये दिख रहा होगा। इसमें दिखाया क्या, नहीं दिखाया।
पहले ही पहले नक्शा कहाँ गए इनके? नक्शा निकालो आप। जम्बूद्वीप उत्तर गिरु दिखा ना, यहाँ जो उत्कृष्ट भोगभूमि लिखा है ना, बस वही है। तो उत्कृष्ट भोगभूमि जहाँ लिखा है उसकी जगह जहाँ लिखा हुआ है वहीं पे एक वृक्ष बना दो, वहां पे है। उसी क्षेत्र में है वो, उसके नीचे इधर आएगा ये। एक्चुअली जो पीला पीला है यहाँ कहीं है ये, उत्तर उत्कृष्ट भोगभूमि के भी पास में ये भद्रशाल बना, मतलब पीला पीला स्थान है, वहाँ आएगा। यहाँ जम्बू वृक्ष है। कहाँ? जो पीला एक कक्षा लिखा है ना, कक्षा के पहले जो पीला स्थान वहाँ, वो बनाया नहीं इसमें फोटो में, वहाँ जम्बू वृक्ष है। बहुत बड़ा है वो, अच्छा बड़ा आकृतिम चैत्यालय है उसके ऊपर। पेड़ पे मंदिर भी बने हुए, पेड़ पे देवताओं के निवास भी है। पेड़ों की जो शाखा है ना, उन पे उनके महल बने हुए हैं। वो पेड़ा है एक्चुअली। पेड़ क्या है? मतलब पेड़ा खाने वाला नहीं, मैंने बहुत बड़ा पेड़ है। अरे नहीं, वो पेड़ क्या है एक्चुअली? पेड़ के आकार की पूरी रचना है। पृथ्वी का ही के, पृथ्वी का ही के, वो वनस्पति का ही नहीं है, पृथ्वी का ही के रचना मॉडल है बस। पृथ्वी के आकार का, एक पेड़ के आकार का पूरा मॉडल। बाकी उस पर सब देवताओं के भवन है सब। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन आगे। अर्थ, उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है। किन सब? जो कल अपन ने पढ़े थे ना, कितने द्वीप समुद्र है? असंख्यात। कितने द्वीप समुद्र है? असंख्यात। और ये जम्बू द्वीप सूर्य मंडल की तरह गोल है, गोला है, गोल गोल बस। जैसे सूर्य मंडल दिखता है ना पूरा गोल, चंद्रमा भी आज देखो तो कैसा दिखेगा, वो गोल। ऐसा ये गोल है जम्बू द्वीप में पूरा। और उसका विस्तार कितना है? 1 लाख मीटर। और उसके बीच में क्या है? मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत का नाम क्या है? सुदर्शन। उसका नाम है सुदर्शन मेरु। थाली भी गोल है ना। विशेषार्थ, उत्तर पूर्व भोगभूमि में एक जम्बू वृक्ष, जामुन का पेड़ है, जामुन के आकार का है। ये वृक्ष पार्थिव है, पृथ्वी का ही है, हरा भरा वनस्पति का एक नहीं है। और इसी से वो अनादि निधन है। वो अनादि काल से और अनंत काल तक वैसा का वैसा रहेगा। वनस्पति का एक होता तो सूख जाता, पानी नहीं दे होता। कोई अनादि अनंत वनस्पति का एक नहीं रह सकती। वनस्पति का एक की तो एक उम्र होती है। जो पृथ्वी का एक रचना होती है वो अनादि अनंत रह सकती है। पत्थर जो चेतन पार्थिव है वो अनादि अनंत रहे, लेकिन जो वनस्पति वो अनादि अनंत कैसे रहेगी? सूख जाती है बेचारी, पानी नहीं मिलेगा। सब पृथ्वी का ही। उसी के कारण ये द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। जम्बू वृक्ष के कारण इसका नाम क्या है? जम्बू द्वीप। ठीक है, 3 सूत्र हो गए। पहले सूत्र में अपन ने क्या पढ़ा था? जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। और दूसरा द्वीप निष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलिया प्रत्यय। 2 गए। तीसरा आज अपन ने क्या पढ़ा? तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपा। 4 बार मैंने रिपीट इसलिए किया कि सूत्र याद हो जाए आपको। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपा। हो गया? चलो आगे चलें। किसको याद हुए? 3 सूत्र हो गए? नहीं, थोड़ी संस्कृत सिखाना पड़ेगी। सूत्र टफ है। संस्कृत स्कूल में पढ़ी थी, संस्कृत ढंग से पढ़ी थी, ऐसे ही पढ़ी होगी।
तो संस्कृत तो ऐसे ही पढ़ाते हैं बिल्कुल जैसे घास काटने के लिए। और 50 भी बोला ठीक है, 17 आ गए ठीक है, खत्म काम। कई लोगों को तो डर लगता है संस्कृत से, पेपर से। बड़ा देश का दुर्भाग्य, क्या करें। बनारस में भी बहुत सारी जगह ऐसी, बनारस के अंदर देखो आगे चलते हैं। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र बतलाते हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणि। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणि। भरत, देखो इनके नाम क्या क्या है। भरत, भरत जो है जहां अपन रह रहे हैं उस क्षेत्र का नाम क्या है, भरत। इसके अगले वाला क्षेत्र, जैसे भरत क्षेत्र और हिमवत क्षेत्र, इन दोनों के मध्य में एक पर्वत है जिसका नाम है हिमवन पर्वत, उसका नाम आगे आएगा। तो भरत और हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र के बाद में हरि क्षेत्र, और हरि के बाद में विदेह क्षेत्र, फिर रम्यक, फिर हिरण्यवत, फिर ऐरावत, और फिर क्या है वर्षा। वर्षा माने वर्षधर पर्वत कहलाते हैं। और क्षेत्राणि, ये विभाजन करने वाले ना, इसलिए इन्हें वर्षधर पर्वत कहते हैं। आगे देंगे इसका वर्षधर कहने का क्या कारण है। वो वर्षा माने वर्षधर, वर्षों को धारण किए हुए। जैसे वर्ष है ना, ये गए ये अच्छा वर्षधर पर्वत कहलाएंगे, तो ये तो वर्ष कहलाएंगे ना। वर्ष माने क्षेत्र, ये सब क्या है, क्षेत्राणि, ये सब क्षेत्र है। माने प्रमुख प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। ये हो गया, ये बस ये सूत्र याद हो गया। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणि। 7 क्षेत्र है ये। अब अपना तो सबसे फर्स्ट क्षेत्र है। यदि अपन ऐरावत क्षेत्र में होते तो अपना सूत्र दूसरा हो जाता। फिर अपन पढ़ते क्या, ऐरावत, हिरण्यवत, रम्यक, विदेह, हरि, हेमवत, भरत, वर्षा क्षेत्राणि। अपन इधर है ना, हर चीज अपनी तरफ से बोल। सबसे पहले अपने क्षेत्र का नाम आएगा, फिर सबसे आखिरी में जो सबसे दूर अपने से उसका नाम आएगा। अपन नीचे से देखना इसीलिए सीखेंगे क्योंकि अपना है ना वो। अपन ऊपर रहते ना, अपन ऊपर से सीखते हैं। ऐसे आएगा फिर ऐरावत, ऐसे जहाँ आदमी रहता है ना वहाँ की बात करता है, ऐसी आदत है। तो इसलिए सबसे पहले भरत क्षेत्र, फिर हिमवत, फिर हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। अब इनमें क्या है कि जैसे पहला और 7वां, दूसरा और 6ठा, और तीसरा और 5वां, ये सब एक जैसे। आगे कहेंगे उत्तरा दक्षिण तुल्या, जो उत्तर की रचना है वो दक्षिण के तुल्य है, माने मिरर इमेज है। जैसे पूरा सर्कल है, सर्कल का बीच में अपन सर्कल को बीच में छेद दो, काट दो, तो उसकी यदि उसको अपन यदि यूं रखो तो दोनों एक जैसे आ जाते हैं ना। तो ऐसी इनकी मिरर इमेज है एकदम, माने बिल्कुल एक जैसे है। जैसा नीचे का है ऐसे ही ऊपर का है, जैसा ऊपर का है ऐसे ही नीचे का है, एक जैसी रचना है। सर्कल में ऐसे ही होगा, सर्कल आप यूं भी करके देखो। इसलिए उत्तरा दक्षिण तुल्या, तुल्या उत्तर की जो रचना है वो दक्षिण के तुल्य है, दक्षिण की रचना उत्तर के तुल्य। समझ में आ रही कोई बात? जितना बड़ा ऊपर का होगा ऐरावत, उतना ही बड़ा नीचे भरत होगा। जितना बड़ा हिरण्यवत होगा उतना ही बड़ा हिमवत होगा। जितना बड़ा हरि होगा उतना ही बड़ा रम्यक होगा। विदेह क्षेत्र अपने आप में यूनिक रहेगा क्योंकि उसके बराबर ऊपर नीचे कोई नहीं, वो सेंटर में आ गया। और यदि उसका भी करना है तो उसका आधा कर लो, तो आधे का अंदर ऊपर का जो हिस्सा है उत्तर का वो उसके दक्षिण के बराबर है।
आर्यन समझ ऐसे कार्ड कर देते बिल्कुल एक जैसी है बस सब कुछ है। मतलब जैसे अभी अपने 6 काल का परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ भी हो रहा है। जहाँ भोग भूमि मिलेगी अपने सेकंड वाले क्षेत्र में भोग भूमि है तो उधर इरावत के पास वाली भी भोग भूमि है। अपने से और आगे जाएंगे दूसरी भोग भूमि, उधर से भी दूसरी जो दूसरे उधर से भी इरावत से जाएंगे तो तीसरे नंबर का जो क्षेत्र आएगा वहाँ भी भोग भूमि इरावत में आ पर क्लास चल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब धर्म की व्यवस्था लगभग ऐसी चलती है। मंदिर है वहाँ अच्छे बढ़िया, कृत्रिम मंदिर है, जिनालय है, तीर्थ क्षेत्र है, लोग भी अच्छे हैं। मतलब लगभग अब ऐसे के ऐसे तो कोई एकदम तो मिरर इमेज नहीं है लेकिन फिर भी लगभग ऐसी धर्म की व्यवस्था है। क्या डिफरेंस है? हाँ वहाँ भी है, नाम कुछ और हो सकते हैं लेकिन वहाँ भी अलग अलग धर्म तो सब जगह चलते दुनिया में। वैसे भी आप अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ अलग ही धर्म चलते हैं, वहाँ अलग ही कहानियाँ हैं वहाँ की। वहाँ उनकी जूइस होती हैं और क्रिश्चियन है, जूइस है, वो लड़ते रहते हैं क्रिश्चियन जूइस कॉमेडियन मुस्लिम और वो और भी पता नहीं क्या क्या है, पारसी है, जुड़ाई दुनिया भर एक अलग ही वहाँ की गोरे काला का झगड़ा चलता है। और कुछ सब देशों की अपनी अपनी समस्या है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी की समस्या नहीं, समस्याओं से रहित कोई देश नहीं, उनकी अपनी समस्या है। क्या उनकी समस्या ये है कि बंदूक रख सकते कि नहीं रख सकते। आए दिन बच्चे जो है स्कूल में बंदूक ले जाते हैं और टीचर ज़्यादा करता है तो ठड़ा बेचारे टीचर डर लगता है। जैसे बच्चा जो है बक्से के अपने जो बस्ते में हाथ डालता है तो टीचर बेचारा सोचते हैं बंदूक तो नहीं निकाल रहा है क्या। डांट नहीं सकते हो अपनी जितनी क्लास में अपन डांटते ना यहाँ पे भी उतना भी नहीं कह सकते हो। मम्मी पापा को भी दिखाने हो, हाँ वो अलग है, सजा है वो अलग है। वो तो सजा तो गवर्नमेंट की है, वो तो उनको तो नहीं पता है, लेकिन उनको तो गुस्सा आता है जिसपे वो देखते थे टीवी पे। अच्छा यदि कभी गुस्सा है और किसी को कुछ करना हो तो ये बंदूक निकालो ऐसे चलाओ, ऐसे निकालो। तो बंदूक तो अपने घर में पड़ी है, निकाली उन्होंने, उसमें रख ली बक्से में। टीचर ने कहा स्टैंड अप, नहीं होंगे स्टैंड अप। स्टैंड अप कहा ना, स्टैंड अप नहीं होना, स्टैंड अप। बोलो टीचर क्या करना है। और कितने बच्चे तो अवसर भी नहीं देते बेचारे टीचर, सीधे ही निकाल लिया और धड़ा 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 धड़ा। मतलब इतनी छोटी उम्र के बच्चों के ऊपर केस भी नहीं कर सकते हो, क्या करेंगे। आए दिन वहाँ अखबारों में ही आता रहता था। मैंने कहा भारी देश है यार, बच्चे लोगों को कोई काम ही नहीं, बंदूक ही चलाते रहते हैं। बहुत मतलब बहुत आदमी बड़ा उम्र हो जाता जल्दी से। पुलिस होती है ना, पुलिस जैसे पुलिस ने यदि आपको टिकट दिया, पुलिस गाड़ी कार से आती है, पुलिस जो है आपको कार से मतलब वो लाल बत्ती जलाती हुई आती है पीछे से, तो पता चल जाता है कि अपन ने कुछ गड़बड़ करी। तो अब वो अपन रोक लो, नहीं रोको तो फिर वो पूरी और 10-20 पुलिस की गाड़ियाँ और आ जाए और ऐसा लगे अपन बहुत बड़ा अपराध करके आया। इसलिए पहले रोक लो, ठीक है, तो आदमी पीछे देखता है तो ठीक है। और रोक दी उसने, रोक दी तो आप आपकी सीट पे बैठे रहे, और यदि आपकी सीट से बाहर निकल गए आप तो बेचारा पुलिस वाला डरता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कुछ नहीं अपने को मार दे, तो इसलिए वो बिल्कुल अपनी पोजीशन लेके तैयार हो जाते हैं। क्या मेरे को एक बार पता ही था, मैं बाहर निकलने लग गया था, अपनी पोजीशन लेके तैयार हो गया अंदर बैठा है आराम से। फिर वो आया तो फिर उसने पूछा काम क्या है, तुमको रूल कुछ पता नहीं क्या। मैंने कहा नहीं पता, क्या गलती हो गई भैया, तो कितनी स्पीड से आ रहे थे, तुम्हें ये मालूम है तुम्हारा कितनी स्पीड से चल रहा है। फिर उसने मेरे को बताया, बोला आप कभी भी ऐसे बाहर नहीं निकलना, तो जरा सा अभी तो ठीक है, कोई शूट कर देगा आप। और वो दिन से मेरे को आज तक याद है वो घड़ी, क्या जब मेरा देखता भी नहीं था बाहर निकल के भी क्या है, क्योंकि वो तो बहुत मतलब इतनी रूल की इतनी स्ट्रिक्टनेस, मतलब उनको डर लगे कि ये नहीं मार दे तो ये मारे, उसके पहले ही मार दे। अपनी अंदर इतना चक्कर ही नहीं है, सर मारा कूटी नहीं होती, ज़्यादा होगा तो वो बाहर निकल के 10-20 बुरे शब्द बोल देगा,
लेकिन लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ तो बंदूक चल जाती सीधे, सेकंड नहीं लगता, पूरी पावर है उसको पुलिस वाले को। यदि पुलिस वाला मेरे को मार दे कि तो वो उसके ऊपर कुछ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि साहब ये बाहर निकला, फिर बाहर निकल के आ गए, कि हमारी जान लेते तो पुलिस वाले की जान लेता तो क्या करो। तो ये सबकी अपनी अपनी समस्या है। तो हर धर्म में धर्म तो सब देशों में, और सब देशों में मूर्खताएं चलती है। वहाँ भी पत्थर के पत्थर बिक जाते हैं जादू टोनों के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि सब जगह बहुत होशियार लोग रहते हैं, मूढ़क पूरे विश्व में बसे हुए हैं क्या और उनको मूढ़क बनाने वाले ही बैठे रहते हैं, आराम से चलते रहते हैं वहाँ भी कुछ न कुछ ऐसे ही चक्कर। क्या करें? तो यही दिख जाता ना अपने को, यही अलग अलग धर्म है कि नहीं है। अमेरिका में क्रिश्चियन धर्म है कि नहीं है। कॉलेज में आ जाते हैं वो कॉलेज में आके बस प्रचार प्रसार चालू होता है, क्रिश्चियन बनो, नहीं बनोगे तो मैंने कहा क्या करोगे, नहीं बनोगे तो हेल जाओगे। हेल मैं तुम नहीं जाओ, हेल नहीं कर जाओगे, हेल सीधे सीधे नरक भेजने की धमकी देते हैं सीधे। क्या नरक जाओगे तो नरक जाओ। उनके आदमी आ जाते हैं लोग, कॉलेजों में सबसे ज़्यादा आते हैं, कॉलेजों में चलता रहता है उनका, सब लोग हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं उनका, फिर भी वो गुस्सा करते रहते हैं उनके ऊपर, और ज़्यादा ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं, यू विल गो टू हेल, यू विल गो टू हेल। क्या कोई तर्क युक्ति तो रहती नहीं है उनके पास। किसी ने पोप ने बता दिया उनको कि जाके वहाँ सीखा उन लोग। बच्चे बचपनों से वही संस्कार रहते हैं। चर्च भी क्या है, चर्च में आराम से सब पीते वीते रहते हैं आराम से, सब कुछ और खाते पीते सब बड़ा अलग जीवो गरीब आराम से। तो इसलिए ये तो ऐसा कुछ नहीं है। धर्म पूरा विश्व में ऐसा कोई एक देशों को छोड़ दो तो 99% विश्व आज भी धर्म को मानता है। ये बात अलग है कि धर्म के नाम पे वो पाप करता हो, तो ऐसी लगभग व्यवस्था एरावत क्षेत्र में भी लगभग, मैं कोई आइडेंटिकल नहीं कहता, लेकिन लगभग ऐसी व्यवस्था वहाँ एरावत क्षेत्र में। अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस सब जगह। अभी इस मोहल्ले को छोड़ के अपन समझ लो अभी थोड़े दूसरे मोहल्ले में चले जाए, मुंबई बाजार चले जाए, क्या जुनी इंदौर कहीं ऐसी जगह चले जाए, तो अभी एकदम आपको पूरा का पूरा अंतर दिख जाए। क्या खजराना एरिया में चले जाए तो अभी कोई जरा सा एरिया बदलता नहीं है, तो अपने लगता है ये क्या हो गया, ये तो पूरा कोई दूसरा ही देश आ गया जैसे कि। और उनके झंडे भी चल दिखते हैं वहाँ पर सारे हरे हरे। तो यही इतना परिवर्तन हो जाता है। अरे यही छोड़ो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। ये गली है ना, ये गली अपने सब मकान बनाए इस मंदिर के, तो आगे देखो आप, तो बस जस्ट पीछे चले जाओ, कितना अंतर है। एक केवल मकान है ना, मकान के इधर ही और इधर कितना अंतर, लोगों के विचारों में, लोगों के भावों में, लोगों की क्रियाओं में, और उधर के अंतर कितनी दूरी अंतर है बताओ, दूरी कितनी है दूरी। पिछवाड़ा अगवाड़ा कोई भी खरीद लेगा, और पिछवाड़ा होगा तो कोई नहीं खरीदेगा। ये स्थिति यही ऐसी है। तो इसलिए ये भरत क्षेत्र अगवाड़ा है क्या वो कुछ गिरेंगे। तो ये आइडेंटिकल मिरर इमेज तो बन नहीं सकती उसकी, जैसी है वैसी है। अपन और जब देखेंगे तो अपन और पता कर लेंगे कैसी है। देखो इसको पढ़ते हैं अपन अर्थ। तो जम्बूद्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। तो भरत के समान कौन सा हुआ? ऐरावत। हेमवत के समान हरि के समान, और विदेह अपना अकेला है। भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवान पर्वत है। क्या नाम है भरत क्षेत्र के उत्तर में? हिमवान। पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में लवण समुद्र है। देखो दिख रहा है नक्शे में, नक्शा है कि नहीं? तीर्थंकर भी होते हैं ना, चौथा काल होता है तीर्थंकर, वहां की भी चौईसी होती है, उसकी पूजा करते हैं। त्रिकाल 30 चौईसी के अंदर उनके 5 भरत, 5 ऐरावत, 1 मेरु संबंधी, 1 भरत और 1 ऐरावत होता है। 5 मेरु है, 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र के त्रिकाल 30 चौईसी के 3 काल की चौईसी, 30 चौईसी पूजा करते हैं। ये निकालो जम्बूद्वीप, निकालो आप लोग का भी थोड़ा निकाला, देखा जम्बूद्वीप? ये अब इसमें देखो
तीनों तरफ, पूरब में देख लो, पश्चिम में और दक्षिण में, तीनों तरफ लवण समुद्र, मैंने ये जो बाहर सफेद सफेद लवण समुद्र है। और उत्तर में क्या है? हिमवन पर्वत, उत्तर में हिमवन पर्वत है और दक्षिण में लवण समुद्र। कई बार क्या है, कई लोगों को भ्रम हो जाता है एक क्षण। अब अभी भी अपन उत्तर में जाओ तो उत्तर में आज भी हिमालय है और दक्षिण में समुद्र मिल जाता है, लेकिन दक्षिण में नहीं एकदम समुद्र, समुद्र अपने दक्षिण के इधर उधर है दोनों तरफ। दक्षिण में तो श्रीलंका आ गया, फिर थोड़ी दूर समुद्र जाने में श्रीलंका, ईस्ट और साउथ दोनों अंतर थोड़ा। भरत क्षेत्र के बीच में विजयार्थ पर्वत है। दिखा कहाँ है ये विजयार्थ पर्वत? देखा कि नहीं देखा? नहीं दिखा? किस किस को दिख गया? बाकी लोगों को दिखा दो। ये लिखा है देखो लाल लाल शब्दों में, विजयार्थ पर्वत। ये 3 म्लेच्छखंड है, बीच में एक आर्यखंड है और उधर भी 2 म्लेच्छखंड है, और ये पूरा है भरत क्षेत्र है। इसके बीच में लाल लाल कलर से विजयार्थ पर्वत दिखा। आर्य माने जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, धर्म कर्म की प्रवृत्ति होती है। म्लेच्छ तो मतलब धर्म नाम की चीज ही नहीं होती है, अपन आर्यखंड पूरा म्लेच्छ। बीच के आर्यखंड को छोड़ के बाकी 5 म्लेच्छखंड है, 3 ये और आर्य दोनों पास वाला छोटे छोटे जो दिखने नहीं रहना, ये म्लेच्छ है। भरत क्षेत्र के 6 खंड है, 5 म्लेच्छ, 1 आर्यखंड है और बीच में एक विजयार्थ पर्वत है। ये 2 नदियां हैं, 2 नदी और एक पर्वत मिलके 6 टुकड़े कर रहे हैं उसके। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 नदी है, गंगा सिंधु, और बीच में एक पर्वत है, तो 2 नदी ने कितने टुकड़े कर दिए? 3, और फिर 3 के एक पर्वत ने 3 ऊपर और 3 नीचे, ऐसे 6 टुकड़े हो गए। या यूं कहें पर्वत से ऊपर और नीचे के 2 हुए, और फिर नदियों ने 2 के 1 के 3 कर दिए, 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए, ताकि 500 बेकार है। भरत क्षेत्र के पीछे विजयार्थ पर्वत, वो कितना है? पूरब से पश्चिम तक लंबा है, एक जैसा लंबा है पूरा, जैसे दीवार होती है ना, दीवार की तरह ऐसा लंबा है। समुद्र, दोनों समुद्रों के कोनों को टच, दोनों समुद्रों माने उस पर्वत के दोनों कोने समुद्र को स्पर्श करते हैं। देखो दिख रहा है? ये जो पर्वत है, ये पर्वत यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, तो पूरब में भी लवण समुद्र को स्पर्श कर रहा है और पश्चिम में भी लवण समुद्र को स्पर्श कर रहा है। और पर्वत एक जैसा ऊंचा है, लंबा नहीं, पर्वत यूं नहीं है, पर्वत यूं है एकदम से, जैसे दीवार है ना, ऐसे दीवार जैसा पर्वत है। और उसके ऊपर नगरियां बसी हुई, अच्छा मोटा है लेकिन, हाँ नगरी बसी हुई आ रही है। वो तो उसकी और अलग व्यवस्था है, वहाँ विद्याधरों की नगरियां हैं, तो वो ना आर्यखंडी कहलाते हैं ना म्लेच्छखंडी, वो सब विद्याधर कहलाते हैं। लेकिन फिर भी वो आर्यों जैसी प्रवृत्ति होती है उनकी। मनुष्यों में 2 भेद होते हैं, भूमि गोचरी, विद्याधर। तो भूमि गोचरी जो भूमि पे चलते हैं, विद्याएं सिद्ध नहीं होती जिनको, अपन भूमि गोचरी है सब, अपन जमीन पे चलते हैं। और विद्याधर होते हैं जब विद्याओं के निमित्त से आकाश में गमन करते हैं। हे मनुष्य अपने जैसे ही है, लेकिन विद्याएं होती माता पिता की तरफ से मिलती है, कुछ स्वयं विद्याएं सिद्ध करते हैं और उससे वो विद्याधर कहलाते हैं। और विद्याओं के निमित्त से आकाश में गमन करते हैं, मनचाहा रूप बना लेते हैं, धर्म भी करते हैं, लेकिन इनमें विद्याओं के कारण से थोड़ा अपने आप को बड़ा मानते हैं। ये जितने भी नारायण थे सब विद्याधर थे, और इनको इसलिए लगता था, इनको बहुत वो था कि ये तो जमीन पे चलने वाले, ये जंगल में घूमने वाला ये आदमी, एक धनुष क्या है इसके पास में, तो ये करेगा क्या? तो वो उसकी पत्नी को ले गए। रावण विद्याधर था, यहाँ आते ही अभी तो कोई भी नहीं आता, अभी यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है ना। देवतागण आते हैं यहाँ पे, सब वैमानिक देव कोई नहीं आते पंचम काल में, और ना विद्याधर यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई अतिशय नहीं बचा। यहाँ का जो भी न यहाँ के ऐसे मतलब पंचकल्याणक होते नहीं है, रिद्धिधारी मुनिराज होते नहीं है, तो इसलिए जो क्या यहाँ अतिशय था, जो यहाँ का जो सुंदरता थी वो सब नष्ट हो गई। जीव जितने आते हैं सब कषाई जीव, जितने पैदा हो रहे हैं ना पंचम काल में, सबकी कषाय तीव्र है। और जो जो आगे आगे बढ़ रहे हैं, जितने जीव कषाई पैदा हो रहे हैं, कषाय अच्छी लगती है उनको, धर्म वरम नहीं लगता अच्छा, उन्हें कषाय कराओ मजे से। रावण विजयार्थ पर्वत पर
मूल असली वो विजयार पर्वत का था। श्रीलंका तो इनके पिताजी बाप, इनके जो पूर्वज थे जिनको कहें अपन बहुत पहले, तो वो उनको वहाँ रहने के लिए दिया था कि तुम वहाँ रहो, तुम्हारे को जो है एक अलग से तुम्हारे लिए जो है फार्म, मतलब एक अलग रक्षा कर, जहाँ सुरक्षित रहो। ये उनका असली निवास नहीं था। लंका तो उनको उनके पूर्वजों को एक राक्षस नाम का एक इंद्र था जो उनके ऊपर प्रसन्न हुआ था, उनके पूर्वजों के ऊपर। अजितनाथ भगवान के काल में वो लंका उनको दी गई थी कि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण आए तो तुम लंका में रहना। लंका समुद्र के भी अंदर थी, लंका समुद्र के अंदर है नीचे, पूरे लंका में कोई नहीं जा सकेगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, जमीन के भीतर है जैसे। तो इसलिए वो स्थान दिया गया था। तो ये क्या हुआ था कि इनके ऊपर आक्रमण हुए तो ये फिर वहाँ चले गए लंका, पाताल लंका थी उसका नाम। अगम्य थी वो, नहीं ले गए थे विजयार पर्वत, नहीं गए थे, यहीं थे वो तो दूसरी श्रीलंका मतलब जो भी लंका। और वो सब क्या क्या है, ये सब पृथ्वी क्या है, सब रहस्य लुप्त हो गए, कहाँ थी वास्तव में। क्योंकि ये लंका कोई ऐसी नहीं थी कि लंका ये थी, कहते लंका समुद्र के अंदर थी। समुद्र के अंदर मैंने कोई जैसे समुद्र है, ऊपर जाए तो ऊपर समुद्र है और नीचे पूरी नगरी बसा रखी थी उन्होंने। द्वारका तो पूरी खेत जल के वो हो गई, लेकिन वो तो रचना ही ऐसी थी वो। और राक्षस जाति का इंद्र था, तो उसने वो दी थी वहाँ कि वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ रहते हो। तो कहीं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने आएगा तुम्हारे परिवार पे, तो तुम कोई सब सुरक्षित रहो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो पूर्वजों से चली आई थी ये। तो क्या था, इनको मालूम थी ये सब। इनके जो साथी लोग थे ना, ये सब हनुमान, ये वानर वंश के विद्याधर थे। तो वानर वंशियों ने उनका पता लगाया, नहीं तो रामचंद्र जी की शक्ति, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तो क्या पता लगा सकते। उनके साथ में वानर वंशी आके मिल गए, सुग्रीव की सहायता करी उन्होंने। रामचंद्र जी लक्ष्मण जो है युद्ध लड़ने गए थे खरदूषण से, खरदूषण को उन्होंने मार दिया। खरदूषण मरा, सुग्रीव वहाँ आया था खरदूषण के पास मदद मांगने। तो सुग्रीव जब खरदूषण का मदद मांगने आया तो सुग्रीव को पता चला खरदूषण को तो कोई मार गया। तो सुग्रीव ने कहा कि जिसने खरदूषण को मारा है वो और ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं उसके पास जाता। तो फिर वो वहाँ गए। तो वो गए जब, तो उनको सुग्रीव को पूछा कि तुम्हारी क्या तकलीफ है। बोले मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी जो है वहाँ कोई दूसरा रूप बना के, मेरे जैसा रूप बना के बैठ गया घर में। तो रामचंद्र जी को लगा ये तो मेरे से भी ज़्यादा दुखियार है क्या। नहीं, उस पर लिखा है जो शास्त्र कि कम से कम जो है मेरी तो पत्नी का पता ही नहीं है, इसकी तो पत्नी का पता भी है, लेकिन इसकी पत्नी के सामने कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ आराम से, ये बहुत दुखियार है, ये मेरी जरूर सहायता करेगा। क्योंकि समान दुख वालों को दुख समझ में आता है एक दूसरे का। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा आओ, अपन दोनों मित्र हैं। सुग्रीव को मित्र बनाया रामचंद्र, और रामचंद्र जी ने एक ही चीज़ कही सुग्रीव से कि देखो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन तुम हमारी सहायता करना। कि सहायता क्या करना, कि हमारी पत्नी का पता लगा के बताना कहाँ, फिर बाकी हम सब कर लेंगे। तो फिर सुग्रीव जो है, सुग्रीव का जो विद्याधर था, वो सुग्रीव का रूप बना के उसकी पत्नी के महल वगैरह में बैठा। तो वो जो उसके सेनापति थे, मंत्री थे, उन्होंने दो देख रखे थे सुग्रीव, तो उन्होंने रोक लगा रखी थी कि कोई भी रानी के महल में नहीं जाएगा। फिर युद्ध करने के लिए ललकारा इन्होंने, तो सुग्रीव खुद चले गए युद्ध करने। तो ये दोनों लड़ने, एक असली सुग्रीव एक नकली सुग्रीव, जब ये लड़ने लगे तो रामचंद्र जी भी वो बोले कि किसके ऊपर चलाएं, यदि असली पे चला दिया तो वही चले जाएगा। तो उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने अगले दिन कहा कि तुम यहीं बैठे रहना चुपचाप। तो भी बोले वो तो देखते उसको गुस्सा आ जाए। तो लक्ष्मण से कहा कि इसको हाथ पकड़ के बिठाओ, क्या इसका हाथ पकड़े रखना, नहीं तो ये क्या होता है कि जैसे युद्ध चालू होता है ये खुद भाई साहब पहुंच जाते हैं वहाँ लड़ने और तकलीफ अपने को क्रिएट कर देते हैं क्या, क्योंकि समझ में नहीं आता कौन है असली। तो उन्होंने उनको चुपचाप पकड़े रखा हाथ से, और फिर वो गए रामचंद्र। तो रामचंद्र जी का ऐसा पुण्य का अतिशय था, उसके रामचंद्र जी के पहुँचते ही वो विद्या ही निकल गई उसके शरीर से। तो वो जो उसका असली रूप था वो प्रकट हो गया। फिर वो जो आदि सेना उसके पास में थी, वो आदि सेना भी इधर आ गई, वो पूरी सेना ने मिलकर उसको मार डाला। फिर जब वो मर गया तब सुग्रीव को बड़ा आनंद आया कि चलो। फिर सुग्रीव को आनंद आया तो सुग्रीव भूल ही गया कि मैंने कोई वचन दिया था। फिर लक्ष्मण को एक दिन गुस्सा आया, लक्ष्मण ने देखा रामचंद्र जी का चेहरा, ये तो दुखी दुखी दिख रहे हैं एकदम, इनकी तो मतलब रोनी चेहरा है।
तो उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो। उसने तलवार निकाली और आधी रात में गया। बोले कहाँ है तुम्हारे वो सब साहब, उनको बुलाओ अंदर से। क्या? और वो बिल्कुल पूरी तलवार, नंगी तलवार लेके जब सुग्रीव के कमरे तक आया तो सुग्रीव की पत्नी ने भीख मांगी। महाराज ये तो इनको तो हम क्या समझाएं लेकिन आप तो सब समझदार हो क्या। और फिर उन्होंने कहा कि इनको प्राणों की भिक्षा दो और ये पता लगा के आएंगे। फिर सुग्रीव पता लगाने गए। तो फिर सुग्रीव ने पता, सुग्रीव विद्याधर था, सुग्रीव के पास में विद्याएं थी ना, क्योंकि वो उन्हीं के वंश के थे सब, माने उनके सब साथी भाई थे ये सब लोग, ये सब इनके परिवार की रिश्तेदारी थी। माने सुग्रीव की जो पुत्री थी और रावण की, सुग्रीव की पुत्री, सुग्रीव की बहन, सुग्रीव की जो बहन थी, सगी बहन, वो रावण की पत्नी थी। सुग्रीव की बहन रावण की पत्नी थी। रावण की बहन की जो लड़की थी वो हनुमान की पत्नी थी। रावण की बहन की सगी लड़की, सुग्रीव की लड़की भी हनुमान की पत्नी थी और रावण की जो बहन थी उनकी जो लड़की थी वो भी हनुमान की पत्नी थी। और मतलब ये सुग्रीव का तो डायरेक्ट रिलेशन था। सुग्रीव का सीधा, सुग्रीव जो है साला था और साला नहीं चालू कर दिया तो क्या है, सुग्रीव तो रावण का सबका साला था। और ये हनुमान भी उनके मित्र थे, सारा मित्र था, पूरा मित्र था। तो इनको स्वप्न में भी नहीं था भरोसा कि ऐसा कुछ हो भी सकता हमारे साथ, इसलिए पूरी इन्होंने तो उसकी परवाह ही नहीं की उन्होंने। रामचंद्र जी को तो उन्होंने ऐसा गिना, ये जंगल के अंदर घूम रहा है आदमी, इनकी पत्नी को ले भी जाएंगे तो बेचारा रो रो के प्राण दे देगा, मर जाएगा। वो समझ नहीं पाया उसको क्या है, पूरा युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे करके सब एक एक करके सब उनकी तरफ हो गए। सुग्रीव की सहायता करी रामचंद्र जी ने, सुग्रीव राम की तरफ हो गए। और फिर भी पता चल गया तो एकदम सब युद्ध करने नहीं गए। सुग्रीव ने पता किया पहले, तो सुग्रीव ने पता किया तो पता चल गया कि कहाँ ये रावण के पास। तो उन्होंने आके समझाया रामचंद्र जी को, महाराज एक बात बताएं आपको, कई चीज़ें ऐसी है जो चली जाती है उनको अपन याद नहीं किया करते गई सो गई, और बहुत सारी चीज़ें दुनिया में अच्छी अच्छी क्या। उन्होंने ऐसी कहानियाँ सुनाई, एक पूरी कहानी सुनाई उन्होंने कि एक गरीब आदमी था। गरीब आदमी जो था वो एक बार क्या हुआ कि एक राजकुमार जो है, एक राजकुमार बेचारा दुखी था और उसको किसी मित्र ने उसको बांध दिया, बांध के पेड़ पे लटका दिया और वो पेड़ पे लटक गया बेचारा, बड़ा दुखी था। इतने में एक दरिद्री जो है उस पेड़ के नीचे आया और उसने आवाज़ सुनी कि कोई आदमी बेचारा ऊपर है। तो वो अपनी जान की मतलब ऊपर चढ़ा हो, तो उसने उसके राजकुमार के सारे बंधन तोड़े, बंधन तोड़ के उसको सकुशल नीचे उतारा। तो वो राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। राजकुमार उसके साथ उसको अपने घर ले गया, चल मेरे यहाँ। और फिर क्या हुआ कि उसका एक नकली मयूर था, किसका, उस दरिद्री का, बेचारा उससे खेला करता था। तो एक बार कोई एक बड़े राजा के पास में, वो एक्चुअली सेठ था, वो राजकुमार नहीं था। तो वो जो मयूर था ना, वो मयूर, उसका नकली मयूर उड़ता हुआ कहाँ चला गया, राजा के घर में। अब राजा के घर में कहा तो उसने, दरिद्री ने कहा मेरे को तो वही चाहिए। तो उस व्यक्ति ने, सेठ के लड़के ने समझाया कि वो नहीं ला के दे सकता हूँ, जब तू कहे तो तेरे को असली मोड़ ला के दे दूंगा, लेकिन वो मयूर मेरी बस की बात नहीं है। तो उसने हट पकड़ ली। तो बोले वो दरिद्री मूर्ख था क्या, हाँ, और तो ऐसे ही तुम भी जो है ना, तुम भी मूर्ख हो, तुमको इतनी सारी विद्याधरों की लड़कियां दे रहे हैं, वो तुमको पसंद नहीं आ रही, और तुम बस वो एक की रट लगाए हुए। थोड़ा सोचो भाई, वो कौन से लड़ना है, कोई सामान्य जन है क्या। वो सब चुपचाप हो गए। फिर लक्ष्मण ने कहा कि तुम सब क्या हो, तुम सब ने मतलब जो भी उनकी भाषा में उनको समझाया। और फिर उसने अपनी कहानी बताई कि ये रावण तो बहुत बोले, बहुत भिखारी है, जो है भिखारियों की तरह चोरी करके ले गया। ऐसे चोरी करके यदि उसको स्त्री ले जानी थी इनकी, तो कम से कम सामने आके ले जाता, चोरी चुपके के ले गया वो। अब उसको बताया। और फिर उन्होंने आखिरी में एक ही बात हुई, जब इतनी सब बात हुई तो उन्होंने कहा देखो एक बात है कि रावण की मृत्यु का एक बार अनंतवीर केवली की गंधकुटी में प्रश्न किया था कि रावण मरेगा कैसे तो उस समय ये बात आई थी कि जो भी कोटि शिला को उठा लेगा उसके हाथों रावण की मृत्यु होगी। तो यदि लक्ष्मण ने एक बार कोटि शिला उठा ले तो हम सबको भरोसा हो जाए, नहीं तो हमका मौत के मुंह में जाए जबरदस्ती। तो उन्होंने कहा चलो कहाँ कोटि शिला उठाने, चलो कोटि शिला उठाने गए। तो कोटि शिला अच्छा पर्वत होता है, तो उसको लक्ष्मण ने अपने कंधे यहाँ तक नाभि तक उठाया उसको, और नाभि तक उठाया तो सब लोग समझ गए कि ये वास्तव में है
फिर वो आए, फिर भी उन्होंने कहा कि अभी अपने को लड़ना नहीं। फिर उन्होंने कहा किसी दूत को भेजो, जो दूत उनको समझाए और समझा के सीता ले आए, इसलिए कि अपने को लड़ना तो है नहीं। तो फिर उन्होंने दूत की खोज करके हनुमान को बुलाया कि हनुमान उनका विश्वास पात्र भी है, चले भी जाएगा, बात करके समझा देगा। तो फिर हनुमान को बुला के उन्होंने भेजा, जाओ हनुमान जी समझा के आओ। हनुमान जी समझा नहीं पाए, पूरा रावण युद्ध हो गया। तो ये सब जो है ये सब विद्याधर थे। ये सब हनुमान जी विद्याधर थे, सुग्रीव विद्याधर थे, पूरा वानर वंश विद्याधर थे। भरत क्षेत्र में थे सब, बाकी हम अगली बार पढ़ लेंगे हैं।